हाँ, बाइंडिंग डेटा, ठीक है। डेटा बाइंडिंग और हमारा हो गया कौन सा, रॉड। अब आते हैं, पार्ट है हमारा डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स क्या होता है, मेनली जो हमारा डोम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, उसको कंट्रोल करता है। डायरेक्टिव्स का मेनली यूज होता है इसको डोम को कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है, जब हम चाहें तो वो टेम्पलेट या फिर वो कम कंटेंट या वो कंपोनेंट लोड हो, जब हम चाहे तो रिमूव हो जाए। जिससे क्या होगा कि ब्राउजर पे जो ब्राउजर में जो मेमोरी में जो लेंदी कोड, जो स्टैटिक कोड होते हैं, वो एज इट इज लोड होते हैं पूरा फिक्स्ड। जितने भी कंटेंट है वो ऑल टू ऑल सारा कंटेंट ब्राउजर पे लोड होते हैं, जिससे वो ब्राउजर की जो परफॉर्मेंस होती है स्लो होती है और लोडिंग टाइम इंक्रीज होती है। तो डायरेक्टिव्स क्या करते हैं, डायरेक्टिव्स मीन्स जिस कंपोनेंट का यूज है तभी वो लोड किया जाएगा, यूज नहीं है तो वो रिमूव कर दिया जाएगा। कहाँ से, ब्राउजर से, डोम ऑब्जेक्ट्स को ही रिमूव कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में। तो कैसे, डायरेक्टिव्स क्या है, डायरेक्टिव देखो। तो आप लोगों का बैच आईडी, हाँ, तो आप लोग एक न्यू प्रोजेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। जी, न्यू प्रोजेक्ट नेम, यस, हमारा
प्रोजेक्ट क्रिएट ऑल डायरेक्टिव्स। ऑल डायरेक्टिव्स में सबसे पहले आते हैं लोगों को एक एग्जांपल इसको लोड तो एग्जीक्यूट करें प्रोग्राम टर्मिनल ng serve इसको फर्स्ट पेज रिमूव किया जाए यहीं से ऐप कंपोनेंट HTML सेलेक्ट और कंपोनेंट में आते हैं। कंपोनेंट में देखो सॉरी कंपोनेंट हाँ कंपोनेंट TS फाइल ऐप कंपोनेंट डॉट TS फाइल। जैसे हमारे पास कोई कंटेंट है, ठीक है, is to visible is visible equal to true is visible equal to true, ठीक है, प्रॉपर्टी है is visible equal to true। अगर मैं ट्रू करूंगा तो विजिबल होना चाहिए हमारा कंटेंट, फॉल्स करूंगा तो रिमूव होना चाहिए। इसके लिए मैं डेफ पैराग्राफ या फिर H2 टैग अभी प्रोडक्ट अभी आप जाएंगे सिंपल यहाँ देखेंगे तो हेलो गाइस, जस्ट वेट फॉर वन मिनट, इंस्पेक्ट करते हैं कंसोल पे, कंसोल या फिर कंसोल सोर्स कोड पे इंडेक्स सॉरी या तो एक काम है तो यहाँ से देखेंगे सोर्स कोड व्यू सोर्स राइट क्लिक इंस्पेक्ट हेड सेक्शन हमारे पास बॉडी सेक्शन में ऐप रूट के अंदर कंटेंट होगा हमारा डिव और ये आगे हेलो गाइस, ठीक है। टॉप जो कंटेंट हमारा टॉप पर मेन ऐप रूट के अंदर हमारा जो लोड हुआ है कंटेंट, एक दूसरा कंटेंट उसके अंदर एक कंटेंट हमने ऐड किया है वो है हेलो गाइस, है ना। तो जब भी ये पेज लोड होगा तो हमेशा ये क्या होगा, इसके अंदर ये हेलो गाइस अवेलेबल होगा इस ब्राउजर पेज पे, होगा ना, रिक्वायरमेंट हो या ना हो इसमें प्रेजेंट होगा या नहीं। यस प्रेजेंट हो। तो अब हम चलते हैं, देखो जैसे कि हम चाहते हैं जब इसकी रिक्वायरमेंट हो तब ये डिस्प्ले हो और इसकी रिक्वायरमेंट ना हो तो ब्राउजर पर लोड होने की जरूरत नहीं, ब्राउजर से रिमूव कर दिया जाए। तो उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं कंडीशन मीन्स अगर कोई इमेज है या फिर कोई ऑडियो कोई वीडियो कोई किसी बटन पे क्लिक करता है, ठीक है, कि हाँ आप विजिबल हो, तो बटन आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप जाते हैं तो बस बटन होता है प्रीव्यू के लिए, तो प्रीव्यू पहले से ओपन नहीं होता है। जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो उस टाइम पर इमेज लोड किया जाए,
अगर नहीं ऐसा नहीं करते तो सोचो ब्राउजर पे जब आपका एप्लीकेशन लोड होगा उस टाइम पे कितने इमेजेस लोड होंगे आपके एप्लीकेशन में, हाँ कितने इमेज लोड होंगे उस टाइम पर, काफी इमेज ना। तो जब हमें रिक्वायरमेंट है उस चीज वो इमेज लोड हो और रिक्वायरमेंट खत्म उसको रिमूव कर दो ब्राउजर से, ताकि वो लाइट वेट रहे, फास्ट परफॉर्मेंस आपका हाई हो एप्लीकेशन की, है ना। तो इसलिए हम इसमें यूज करने जा रहे हैं एनजी एफ। एक कंडीशन है एनजी एफ, क्या है एनजी एंगुलर इफ कंडीशन ट्रू इक्वल टू ट्रू, एनजी एफ इक्वल टू ट्रू। तो ये होगा ट्रू, विजिबल होगा ट्रू ही। हाँ ये एक चीज और है एनजीएफ ये यूज करने से पहले मैं एक क्या बोलते हैं कंपोनेंट में एक मॉड्यूल यूज करना होगा जिसको बोलते हैं कॉमन मॉड्यूल, क्योंकि ये सारे मॉड्यूल्स कॉमन मॉड्यूल कंटेन करता है। नहीं तो आपको सेपरेट अलग से एनजीएफ एनजी फॉर एनजी अलग अलग चीजें इंपोर्ट करना होगा। एनजीएफ इंपोर्ट करोगे तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। एनजीएफ ये मॉड्यूल एनजी फॉर यूज करना चाहते हैं तो एनजी फॉर अलग से, एनजी स्विच, सारे मॉड्यूल अलग अलग आपको सारे डायरेक्टिव एनजी। तो अब सबको इंपोर्ट करना होगा आपके इस क्लास में, ये सेपरेट सेपरेट। अगर आप चाहें तो इसके रिप्लेसमेंट में एक सिंगल मॉड्यूल है कॉमन मॉड्यूल, कॉमन मॉड्यूल कॉमन मॉड्यूल यूज कर लें, सिंपल। ये इंटरनली सभी को कंटेन करता है कॉमन मॉड्यूल। तो ये यहाँ पर लिखा है ना कॉमन मॉड्यूल export all the basic angular directives and pipes such as ngif, ng, or decimal pipe and so on। तो आपको ये यूज करने से आपको क्या बेनिफिट्स है कि आपको सारे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे कॉमन्स, ठीक है। नहीं तो आप अलग अलग जिसकी रिक्वायरमेंट है वो आप यूज कर सकते हैं। हेलो हेलो। यस सर, यस सर।
देखो, तो ये अभी मैं नोट डाउन करा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इनमें से या तो अलग अलग आप यूज कर लो, या फिर कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट कर लो अपनी टीएस फाइल। ठीक है, टीएस फाइल में इंपोर्ट करने से बेनिफिट क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक ये आपका एचटीएमएल फाइल इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पास मैनुअली हमने क्या यूज किया, मैनुअली हार्ड कोडेड जिसको बोलते हैं, यहाँ पास लिख दिया है क्या, ट्रू। बट हमें यहाँ ऐड करना है किसके बेस पे, प्रॉपर्टी के बेस पे, कि जब भी प्रॉपर्टी को चेंज किया जाए तो इफेक्ट हो कहाँ, एंगुलर पेज पे, एचटीएमएल पेज पे, ठीक। तो ये डेफ जो है, इसमें हमने अप्लाई किया एनजीएफ, इफ कंडीशन ट्रू होता है तो इज विजिबल असाइन किया गया इसके अंदर ट्रू है तो विजिबल हो, अगर असाइन कर दिया गया क्या, फॉल्स। अभी देखो विजिबल है, यस, असाइन किया गया इसमें फॉल्स, तो क्या होगा, रिमूव और इंस्पेक्ट चलते हैं, बॉडी के अंदर आपको मिलेगा एप्रूव के अंदर यहाँ पर देखिए एनजीएफ क्या है, फॉल्स बाइंडिंग, यहाँ पास कोई डेटा ही नहीं है क्या, नहीं। बट मैं इसको सेट करता हूँ और इधर कंडीशन जैसे ट्रू किया ऑटो लोड हुआ, इधर देखो ये यहाँ पास कंटेंट लास्ट टाइम क्या हमारे पास था क्या, अब देखो एनजी इफ कंटेंट ट्रू है या फॉल्स, यस ट्रू। जब ये कंटेंट ट्रू होगा तो यहाँ पास ये डिव सेक्शन अवेलेबल होगा, अगर ये कंडीशन एनजी फॉर फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो ये रिमूव कर दिया जाएगा कहाँ से, ब्राउजर से। बेनिफिट समझ में आया, डायरेक्टिव्स का यूज क्या है करो। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था कि ये तो स्टैटिक हो गया ना, क्योंकि इसको हम इस विजिबल को ट्रू या फॉल्स कर रहे हैं यहाँ पर ना, डायनेमिक कैसे है, तो ये ब्राउजर पर डायनेमिक कैसे बनेगा? अरे डायनेमिक ही तो है, अभी नहीं दिख रहा है, हाँ कहाँ स्टैटिक है, इस विजिबल हमें फॉल्स किया तो हाइड हो रहा है वहां पर, इस विजिबल ट्रू कर रहे हैं तो वहां दिख रहा है हमें, तो ये तो स्टैटिक हो गई वैल्यू ना। अरे कहाँ है स्टैटिक भाई, डायनेमिक ना है, ये डायनेमिकली लोड ना हो रहा, यहाँ पास हम कोई चेंजेस कर रहे हैं क्या, यहाँ HTML तो ये है, अब यहाँ पास हम बटन बना लेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे तो वो चीजें दिखेगी, जैसे बटन से हटा देंगे वो चीजें, या फिर कंडीशंस लगा देंगे, जब पेज ऑन पेज लोड होने पर टाइम दिखना चाहिए, या फिर यूजर क्लिक करेगा तो दिखे, या उसके रिक्वायरमेंट के टाइम पर वो चीजें ओपन होंगी, जब रिक्वायरमेंट नहीं होगा अननेसेसरी क्यों लोड होगा कोड सारा ब्राउजर पे, तो बटन क्लिक पे इवेंट पे सारी चीजें हम यहाँ ट्रू फॉल्स सेट करेंगे, यूजर अगर क्लिक करेगा, समझ में, ठीक है ठीक। हाँ अभी तक यहाँ से तो लॉजिक स्टार्ट हो गया ना, बट मेन एक्चुअल हमारा HTML क्या है, ये डायनेमिक हो गया ना, यहाँ पर जो चीजें हैंडल की जाएगी वो डायनेमिकली हैंडल की जा रही है ना, इज विजिबल प्रॉपर्टी होगी, इज विजिबल में जो चीजें असाइन होगी उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा, इज विजिबल की वैल्यू वहां से लेके आ रहा है ना, जब बटन पे क्लिक करेंगे तो ठीक है, राइट, समझ में आ गया। और किसी को कोई डाउट बोलो यार, क्लियर ना, क्या नाम है, विश्वास, हाँ जी सर, क्लियर ना, हाँ सर क्लियर, तो बट एक बार प्रैक्टिस करूंगा इसकी।
अभी मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस अभी बता रहा हूँ पूरा, अभी मैं खत्म नहीं किया हूँ, सिर्फ ये समझ में आ गया कि हाँ जी, हाँ ये, जी। हाँ, एनजी इफ मेन यूज क्यों करते हैं और डायरेक्टिव्स का मेन मेन यूज क्या है, डायरेक्टिव्स हम क्यों अपने एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं, मीन्स एंगुलर क्यों ये फीचर प्रोवाइड करता है, बेनिफिट क्या है। अभी आपका कितने लाइंस का ये कंपोनेंट है, मान लो एक कोड है, अभी तो 3 लाइंस का है, फ्रीलांस। लेकिन हाँ, लेकिन क्या गारंटी है कि 3 लाइंस के कोड का अपने में लिखेंगे, नहीं, वहां तो 300 लाइन्स के मिल सकते कंपोनेंट। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट के, तो सोचो कितना लाइट वेट बना देगा आपके एप्लीकेशन को। चलो देखो, मैं आपको डायग्राम लेके चल रहा हूँ ताकि आप सारी चीजें रिलेट करते चले। तभी सीखने का पहल, ये मौसम चेंज होने की वजह से सब डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओहो, हाँ, ये आपका HTML पेज और ये है TS कोड, टाइपस्क्रिप्ट फाइल, TS फाइल, और ये सपोज ये देखेगा, ये है हमारा टाइपस्क्रिप्ट फाइल है। इसी तरह से सभी चीजों को आप लोग रिलेट करना भी बता रहे हैं। TS फाइल, इस कंपोनेंट को लोड किया जा रहा है मेन कंपोनेंट में, है ना। ये कंपोनेंट ये आपका कौन कंपोनेंट है, रूट कंपोनेंट, रूट। इस कंपोनेंट में हम इसको लोड कर रहे हैं, है ना, ठीक है, ये कर रहे हैं। ये एक्चुअली अवेलेबल कहाँ है आपका, आपके एप्लीकेशन में ब्राउजर पे क्या लोड होगा, जो कंपोनेंट भेजेंगे, अगर इसको नहीं भेजेंगे, इसको भेजेंगे हो जाएगा, यस, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो सपोज मान लो ये हमने कर दिया फॉल्स, तो ये ब्राउजर से रिमूव कर दिया गया, इस कंपोनेंट से, मेन कंपोनेंट से निकाल के बाहर। तो ये कंडीशन के बेस, तो यूजर ब्राउजर से क्या करता है, मान लो कोई क्लिक बटन है, बटन क्लिक बटन यहाँ से रिव्यू, व्यू बटन, व्यू या डिस्प्ले कर दिया, व्यू बटन पे अगर क्लिक करता है, जब ये क्लिक करेगा तो यहाँ अगर अभी बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। अब मैं इसको कंडीशन पे रख रहा हूँ। कंडीशन क्या है कि अगर यूजर क्लिक करता है तो क्लिक इवेंट में ये आपसे यहाँ इवेंट लेके जाएगा, यस या नो, कुछ भी रेस्पॉन्स लेके जाएगा। अगर कोई चीजें लेके जा रही, यस मान लो, अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, विजिबल नहीं है ना, इसका मतलब प्रेजेंट स्टेटस फॉल्स है। प्रेजेंट स्टेटस फॉल्स है, तो जब यहाँ पास व्यू बटन पे क्लिक हो तो जाके व्यू कर दो। कंडीशन टर्नरी ऑपरेटर मालूम है आपको, टर्नरी ऑपरेटर की इज विजिबल, इज विजिबल, इसमें जैसे कि इधर ले लेते हैं, इज विजिबल, इज विजिबल जो है, अगर इसमें ट्रू है
क्वेश्चन मार्क इफ ट्रू, क्वेश्चन मार्क इफ ट्रू, देन असाइन करो ट्रू और नहीं तो अदरवाइज फॉल्स। टर्नरी ऑपरेटर विजिबल अगर ट्रू है, ट्रू इक्वल टू ट्रू, ट्रू इक्वल टू कंडीशन, यहाँ पर चेक कर लेंगे, अभी बता रहा हूँ। विजिबल जो आ रहा है कंडीशन वो क्या है, अगर ट्रू है इक्वल टू, तो लिख देते हैं इसको। ठीक है, इज विजिबल इक्वल इक्वल टू ट्रू, ट्रू की इक्वल है तो अगर इक्वल है यहाँ पास कंडीशन, अभी बाय डिफॉल्ट क्या है यहाँ पास, यहाँ से क्या जा रहा है, ट्रू या फॉल्स, अभी फॉल्स जा रहा है, हाँ फॉल्स। तो विजिबल में प्रेजेंट है फॉल्स, अगर वो होता है ट्रू इक्वल, तो यहाँ अभी क्या आ रहा फॉल्स, तो इक्वल है या नहीं विजिबल के अंदर, विजिबल इस विजिबल तो फॉल्स है ना, यस फॉल्स इक्वल टू ट्रू, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन ट्रू हो गया फॉल्स, बोलो है, फॉल्स होगा सर। कंडीशन फॉल्स होगा, तो जब फॉल्स होगा तो मैं चाहता हूँ उस टाइम पर ट्रू हो, और जब ट्रू हो तो मैं चाहता हूँ कि उस टाइम पर फॉल्स। क्या समझे, जब इस पे क्लिक करोगे तो ये चेंज होगा, यस ट्रू से कर देगा फॉल्स, फिर क्लिक करोगे तो फॉल्स से कर देगा ट्रू, मीन्स ये जब एक बार क्लिक करोगे तो डिस्प्ले होगा मीन्स विजिबल होगा, और फिर दोबारा क्लिक करोगे तो हाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी आप क्लिक कर रहे हो तो हर टाइम पे वो क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। अगर यहाँ ट्रू हुआ तो मान लो चेंज किए तो यहाँ पास असाइन हो जाएगा ट्रू, यस यहाँ असाइन हो गया ट्रू, और ट्रू इक्वल टू ट्रू, कंडीशन क्या होगा फॉल्स, फॉल्स मतलब हाइड, हाइड होगा। फिर से क्लिक किया इसने कर दिया ट्रू, फिर से इसने कर दिया, अब क्या असाइन हो गया इसके अंदर फॉल्स, चला गया फॉल्स, फॉल्स तो फॉल्स इक्वल टू फॉल्स इसमें आ जाएगा फॉल्स इक्वल टू ट्रू, कंडीशन ट्रू, फिर डिस्प्ले विजिबल हो जाएगा। तो जब आप क्लिक करोगे तो इसको बोलते हैं टोगल कराना, मतलब कि जब वो फॉल्स है तो हम उसको ट्रू सेट कर रहे हैं, जब वो ट्रू है तो फॉल्स सेट कर रहे हैं, सिंपल ये होता है। इसको हम कुछ चीजों कंटेंट को देखना डायनेमिक, समझ में आया? तो वो जब फॉल्स करेंगे तो ये कंटेंट ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए, जब फिर से बटन पे क्लिक किया तो वापस आ जाना चाहिए, ये डायनेमिक है। आया समझ में? हाँ डायनेमिक मीनिंग समझ में? अरे चंद्रमा, यस सर क्लियर है। क्लियर है ना? तो इस तरह से लॉजिक बना के हम सेट कर लेंगे, ठीक। तभी बता रहे हैं, सारे एग्जांपल बता रहे हैं कैसे यूज होना है, बट अभी आपको ये डाउट ना हो कि हम डायरेक्टिव्स क्यों यूज करते हैं, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है। तो ये जो हमारे कंपोनेंट्स है, जो डोम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये डोम, इस डोम पे का कंट्रोल किसके पास है, इन डायरेक्टिव्स के पास। कौन से डायरेक्टिव्स, ngif, ngfor, ngSwitch, डिफरेंट टाइप के डायरेक्टिव्स हैं, और ngif, ngfor एंड ngSwitch ये स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स में आते हैं, अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव होते हैं, और कौन से होते हैं, एक्टिव डायरेक्टिव्स एंड टेम्पलेट एंड कंटेनर्स वगैरह, अभी बता रहे हैं कौन से होते हैं। तो फर्स्ट अभी आप पहले आप ngif और ngfor समझिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, है ना। तो ngif समझ में आ गया, कंडीशन बेस्ड होता है, ये ट्रू और फॉल्स पे वर्क करता है। ngfor क्या है, ngfor चलो कोड में ही आ जाओ। ngfor मीन्स फॉर लूप। लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है, फॉर लूप, ngfor बोलो, फॉर लूप।
लूप मीन्स मल्टीपल रिकॉर्ड्स, और मल्टीपल रिकॉर्ड्स स्टोर करने के लिए आपको चाहिए एरे, है ना। एरे में डेटा कैसे स्टोर करेंगे? तो एक एरे प्रॉपर्टी बना लें। एक मान लो हमने ले लिया आइटम्स, आइटम्स इक्वल टू, ये क्या है, एरे टाइप। तो एरे में आप चाहे तो डेटा सेट भी कर सकते हैं, उस आपको मालूम है उसकी तरह पुश यूज करके, एरे डॉट पुश। बट हमें अभी क्या करते हैं, स्टैटिक डेटा ही में ही यूज कर लेते हैं। जैसे कि आइटम्स में ले लो सैमसंग कॉमा सैमसंग आईफोन, और कौन से होते हैं यार, मोबाइल, मोबाइल ब्रांड, ओप्पो, यही है तीन। रियलमी होता है सर, रेडमी होता है। वी एल वी, वी एल वी, रियलमी, रेडमी। रियलमी, रियलमी, और चलो ठीक है, एमआई का आता है रेडमी। एम आई, ठीक है। तो ये हमारे पास इतने सारे मल्टीपल्स प्रोडक्ट्स हैं, ऑल प्रोडक्ट्स हैं, और हम चाहते हैं इसको डायनेमिक बनाना, एंगुलर। डायनेमिक कैसे बनाएंगे इसको, कि इसके लिए हम यूज करेंगे एनजी फॉर। तो एनजी एफ जो है ये ट्रू और फॉल्स के बेस पे काम करता है। किस पे? एनजी एफ ट्रू फॉल्स पे। अरे HTML है ना। एनजी फॉर, एनजी फॉर मीन्स फॉर लूप की तरह वर्क करता है, कोई ज्यादा इसमें बड़ी चीज नहीं है। आप लोग जावा वाले नहीं है तो सिंपल है एनजी फॉर। जो उनको दिक्कत होती है, किसको, जो फ्रंट एंड स्क्रैच से पढ़ रहे हैं या जिनको फॉर इफ कंडीशन के बारे में आइडिया नहीं है, आपके लिए सिंपल है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल डेटा है, इनको क्या करना है, आपको लोड कराना है वन बाय वन, है ना। तो इसमें ले लेते हैं ऑर्डर लिस्ट, लाइक लिस्ट। लिस्ट में हमें लोड किसको कराना है, मल्टीपल मल्टीपल इटरेशन, इटरेट कौन होगा बार बार, अनऑर्डर लिस्ट या लिस्ट, लिस्ट इटरेट होगा या अनऑर्डर लिस्ट, इटरेशन किसकी इंक्रीज हो रही है, अनऑर्डर लिस्ट की, लिस्ट की, बोलो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट वन में क्या है, सैमसंग, एप्पल और आईफोन, जो भी ये सारे ब्रांड्स। तो ये एक क्या है, हमारा लिस्ट है। तो लिस्ट जो है, एक लिस्ट में, ठीक है, हाँ, अनऑर्डर लिस्ट एक टैग है हमारे पास, अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, या फिर जो भी आप टैग ले लो, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट, ये टैग ओपन, और इसके अंदर जो लिस्ट है यहां से मान लो क्लोज हो गया, क्या कर ये। तो लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिस्ट। अगर आप मैन्युअली लिस्ट ऐड करते हैं, LI, LI इसमें आप ऐड करते हैं क्या, सैमसंग, तो बताओ कितने एलिमेंट्स आपको मैन
मैनुअली ऐड करना होगा 1 राइट 2 3 4 5 6 7। अब कितनी लिस्ट है? अगर मान लो वाला 200 लिस्ट है तो 200 टाइम आपको मैनुअल डेटा इसमें सब चीजें में सेट करना होगा। 200 एल टैग होंगे। यस, ये स्टैटिक हुआ है डायनेमिक? स्टैटिक हो गया सही, स्टैटिक हो गया ना, सब कुछ मैनुअली लिखना। मैनुअली करना पड़ रहा है सर। हाँ ठीक है, तो हम इसमें लूप यूज करते हैं। लूप क्या करता है आपको? ये डायनेमिक बनाता है। तो डायनेमिक तो हमारा जावास्क्रिप्ट भी बनाता है जेएस, है ना, जावास्क्रिप्ट डायनेमिक। लेकिन एंगुलर के पास क्या है? एंगुलर के पास ये है डायरेक्टिव्स। वो जो एलिमेंट एक तो लोड भी करता है, ठीक है, दूसरा उस कंपोनेंट की अगर रिक्वायरमेंट है, उस डोम की रिक्वायरमेंट है तो ब्राउजर पर रहेगा, नहीं तो उसको रिमूव कर देता है ना। तो यहाँ सब अब सेकंड सेकंड थिंग क्या है कि लिस्ट एलआई टैग मल्टीपल टाइम क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं और डिक्रीज हो रहे हैं। मीन्स बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ये क्या हो रहा है, अगर हमारे पास डेटा 60 एलिमेंट्स हमारे पास हैं तो 60 टाइम ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज होगा। अगर रिमूव कर दिया जा रहा है 65 60 सॉरी 56 ले लो, 4 एलिमेंट्स रिमूव कर दिए गए तो 56 एलआई जनरेट हो। 6 एलिमेंट रिमूव कर दिया और तो बचा कितना? 50 ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाए, हमें करने की जरूरत ना हो, ऑटोमेटिकली। 10 एलिमेंट्स बचे, 10 एलिमेंट्स होंगे, 10 एलआई जनरेट होंगे, ऑटोमेटिक ऐड होगा, ऑटोमेटिक रिमूव होगा। किसकी वजह से? लूप की वजह से। तो जितना हम किसको रिक्वायरमेंट है उतना रहेगा, जितना आप डेटा पास करोगे उतना डेटा ऐड होगा, जितना आप रिमूव करोगे वो डेटा रिमूव हो जाएगा। इस किसके कौन से एलिमेंट पे? एलआई एलिमेंट पे। एलआई इंक्रीज होना चाहिए और डिक्रीज होना चाहिए, तो हमें लूप किस पे चलाना है? एलआई पर, क्योंकि ये इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ना। यस, तो स्टार एनजी फॉर स्टार लगाएंगे सभी जितने भी डायरेक्टिव्स है, स्टार एनजी इफ, स्टार एनजी फॉर, स्टार एनजी फॉर। फॉर लूप के लिए इसमें हमें पास करना होगा डेटा। अच्छा, इटरेशन के लिए हम क्या यूज करते थे याद है? इटरेट कराने के लिए एनजी फॉर में फॉर लूप बताओ। फॉर लूप बताओ। लेट लेट प्रोड प्रोड नेम, है ना, प्रोडक्ट नेम ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, या फिर ऐसा भी ले सकते हो जैसा आपको रिक्वायरमेंट है। तो प्रोडक्ट नेम नहीं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सिंपल सिंगल प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट। तो ये क्या करता है? ऑल प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन किसके पास है? इसके पास है। और सिंगल प्रोडक्ट इसके, सिंगल प्रोडक्ट से आप निकाल लेंगे इसमें सिंगल प्रोडक्ट, तो प्रोड डॉट आईडी, प्रोडक्ट डॉट नेम एंड प्रोडक्ट डॉट कॉस्ट। ये तो ठीक है। ये इस तरह से हमने जावास्क्रिप्ट यूज कर लिया, ठीक, कंसोल करा दिए। लेकिन ब्राउजर पे क्या करेंगे डिस्प्ले कराने के लिए? ब्राउजर पे कैसे डिस्प्ले होगा? डॉक्यूमेंट डॉट राइट या कंसोल डॉट लॉग ऑफ या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। बोलो कैसे डिस्प्ले कराओगे ब्राउजर पे?
अगर आपको ऑल प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट दे दिया जाए तो आप उस प्रोडक्ट में से निकालना है, इसी तरह से निकालना, लेकिन डिस्प्ले कैसे कराओगे आप बताओ? एंगुलर में कैसे डिस्प्ले कराओगे? आयुष, चंद्रभान, साक्षी, विश्वास, बताओ तो। आप लोग पढ़ भी रहे। तनु बताओ। बोलो कैसे डिस्प्ले कराएंगे ब्राउजर पर? उसकी प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, अगर आप लोग सोच रहे हो तो कम से कम 10 मिनट तक सोचो ताकि मैं नाश्ता कर लूँ। अगर ये आंसर दे रहे हो तो तुरंत बताओ ताकि मैं कोर्स कंप्लीट करके फिर ये बैच कंप्लीट करूँ। सर टू वे इंटरपोलेशन लगाएंगे क्या इसमें? हाँ, टू वे इंटरपोलेशन टू वे इंटरपोलेशन ये कौन सी चीज है? टू वे इंटरपोलेशन ये कौन सी चीज है? टू वे इंटरपोलेशन बाइंडिंग होता है, टू वे बाइंडिंग। हाँ, तो टू वे बाइंडिंग अलग है, इंटरपोलेशन अलग है, मैंने बताया ना। टू वे इंटरपोलेशन एक चीज बोलो, वो सिंगल ही होता है इंटरपोलेशन तो इंटरपोलेशन लगाएंगे ना। नहीं टू वे बाइंडिंग। बाइंडिंग में तो एनजी मॉडल यूज करता है। यहाँ पर क्या यूज करेंगे? डिस्प्ले लगाना सिंपल। इंटरपोलेशन ज्यादा है, अरे पिछली क्लास में बताया नहीं। वाह गजब, स्टूडेंट हो तो आप लोग जैसे ले कुछ याद नहीं तो है ना। देखो लास्ट से मैंने बताया था डेटा वैल्यू। ये क्या है? यूजर नेम, एज, फेवरेट कलर, इंटरपोलेशन। अरे डिस्प्ले हो रहा नहीं, यहाँ डिस्प्ले ही तो कराना है। यूजर नेम, आईडी, फोन नंबर, एड्रेस डिस्प्ले कर वही तो मैं पूछ रहा हूँ। फ्रंट पे ब्राउजर में कैसे डिस्प्ले कराएंगे? वेरिएबल्स हमारे प्रॉपर्टी से कैसे डिस्प्ले कराओगे यार? यहाँ आपको इंटरपोलेशन यूज करना होगा डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक है, क्लियर? यस सर। यहाँ बस इंटरपोलेशन, तो ये हमें रिटर्न करेगा आपको। ये रिटर्न क्या करेगा? उसका डिटेल्स। तो एक सिंगल प्रोडक्ट डिटेल, जैसे इसके पास आएगा सिंगल प्रोडक्ट, तो सिंगल प्रोडक्ट की आईडी, नेम, कॉस्ट डिस्प्ले होगा। देन सेकेंड इटरेशन में फिर दूसरे का डिटेल्स, दूसरे यूजर का आईडी, नेम, कॉस्ट, तीसरा प्रोडक्ट का, चौथा प्रोडक्ट, इसमें जितने प्रोडक्ट होंगे सभी के प्रोडक्ट क्या होंगे? डिस्प्ले होंगे। बट डिस्प्ले होंगे कहाँ? किधर डिस्प्ले होंगे? एलाइड टैग के अंदर डिस्प्ले होने चाहिए, लिस्ट के अंदर लिस्ट होना चाहिए। लेकिन ये हमारे पास प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के पास मल्टीपल प्रॉपर्टी है, तो हम चाहते हैं उसको टेबल फॉर्म में डिस्प्ले कराना, ना कि ब्लॉक वाइज में, टॉप टू बॉटम। मैं चाहता हूँ टेबल में, तो टेबल के लिए टेबल क्रिएट करेंगे, हेडिंग सेट करेंगे और वन बाय वन एक एक करके एक सेल्स में फिर दूसरा सेल, तीसरा सेल, इस तरह से एडजस्ट करते जाएंगे और एक एक रो में एक एक प्रोडक्ट का डेटा डिस्प्ले कराएंगे।
बट उस वहां जाने से पहले पहले हम समझते हैं क्या है एनजी फॉर सिंगल प्रोडक्ट सिंगल वैल्यू को कैसे डिस्प्ले कराता है ना, जो कि हम लोग अभी यहाँ यहाँ क्या किया है अभी टाइप किया है सिंगल। अभी ऑब्जेक्ट फॉर्म में है या फिर स्ट्रिंग सिंपल सिंपल एक स्ट्रिंग है ना, तो एक सिंगल है। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो करली ब्रेस के अंदर उसकी की एंड वैल्यू आईडी होगा, आईडी नेम होगा, उस हिसाब से फिर नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। ठीक है, तो एनजी फॉर समझने के लिए अभी पहले इसको समझो, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल देखेंगे है ना। तो एनजी फॉर में यहाँ यहाँ तो इसी तरह से जिस तरह से फॉर लूप वर्क कर रहा था, ऑल प्रोडक्ट में से सारे डेटा को फिच करके एक सिंगल प्रोडक्ट में देगा, सिंगल वैल्यू देगा और एक ही करके हम डिस्प्ले करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पास हम क्या है लिस्ट में एक एक लिस्ट बनाएंगे अलाई टैग, लिस्ट। तो क्या है लेट ऑल प्रोडक्ट्स, किधर इसमें ऑल आइटम्स है, यहाँ ऑल आइटम्स। तो ऑल आइटम्स में से लेट एक्चुअली वेरिएबल है, ठीक है, अभी रिमूव कर देता हूँ। तो ऑल आइटम में से फर्स्ट आइटम आपको निकालना है। तो फर्स्ट आइटम निकालने के लिए आइटम ऑफ सिंगल आइटम, इधर ऑल आइटम्स है ना, आइटम ये आइटम, ये तो इसका ये तो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी टाइप है, लेकिन इसका टाइप क्या है लेट का आइटम का, इसका वेरिएबल मेंशन करना होगा लेट। ठीक है, बस ना वही ना, एनजी फॉर HTML में आपने लिखा एनजी फॉर स्टार एनजी फॉर, ये लूप की तरह वर्क करेगा किसके लिए एलआई के लिए। तो एलआई वन टाइम इसमें से डेटा ऑल रिकॉर्ड में से एक सिंगल रिकॉर्ड निकालेगा, लिस्ट क्रिएट करेगा और डिस्प्ले कर देगा किसके अंदर, अरे इस एलआई लिस्ट के अंदर ही ना आपको डिस्प्ले कराना है ना फर्स्ट एलिमेंट, ये सर फर्स्ट आइटम। तो पहला एलिमेंट डिस्प्ले हो एलआई के अंदर, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली दूसरा क्रिएट होगा सेकेंड एलिमेंट न्यू क्रिएट होगा एनजी फॉर, एक इटरेशन चलेगा, एलआई टैग फिर से क्रिएट होगा और ऑल रिकॉर्ड में सब सेकेंड इंडेक्स पे डेटा क्या है उसको सेम लोकेशन में उसके अंदर टैग उसके अंदर क्या करेगा डिस्प्ले कर देगा। इस तरह से जितने भी सारे रिकॉर्ड होंगे वन बाय वन एलआई टैग क्रिएट होते जाएंगे और डिस्प्ले हो जाएंगे। क्यों हुआ है, हो गया? हाँ, इजी है डिफिकल्ट? एक सिंगल लाइन का कोड आपका 600 लाइन्स, 600 एलिमेंट्स, 1000, 1 करोड़ जितने भी होंगे सब पूरा का पूरा डिस्प्ले कर दे। अब इसमें ऐड करते जाओ, कितना प्रोडक्ट ऐड करोगे आप ऐड करो, कोई इशू नहीं है, जितना भी ऐड करोगे उतना डेटा क्या होगा ऐड होता जाए। सही है ना? डायनेमिक हो गया सर इसमें। हाँ, डायनेमिक हो गया। सर ये बुलेट्स अपने आप से ले रहा है ना, इसमें हम लगाया है इसको। यार ये अनऑर्डर लिस्ट है ना, इसको डिसेबल कर दोगे तो बुलेट। अच्छा हाँ, इसको ठीक है डिसेबल, ठीक। ये तो स्टार्टिंग में बताया ना HTML CSS में अनऑर्डर लिस्ट, इसका डेकोरेशन रन कर दो CSS में जाके तो मन हो जाए उसको। आप अपना चाहो तो डेकोरेशन ऐड कर लो, आइकन ऐड कर सकते हो, चेक बॉक्स ऐड कर सकते हो, उसके अंदर जाके आप ब्राउजर से कुछ थीम सेलेक्ट करके आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। मैंने बताया ना डेकोरेशन वगैरह, इसको रिक्वायरमेंट। हाँ जो रिक्वायर। आज सुबह उठे लेट है तो नाश्ता भी नहीं किया। तो एनजी फॉर एनजी समझ में आया, सिंपल है ना एकदम। तो
एक इसका यूज करके एक बना रहे हैं, हम आपको डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। कोड देखो, या तो मुझे 5 मिनट दो, मैं नाश्ता खत्म कर लेता हूँ, फिर बता दो, ठीक है। 5 मिनट वेट करो, ठीक है। ठंडा हो जाएगा। खोल देते हैं, चलो। तो इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ और आपके इस पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। कोड है, ये रेफरेंस के लिए है ना। और कंपोनेंट इसको इसको भी रिमूव करते हैं, कंट्रोल एक्स टीएच फाइल। मैं डिजाइन करने जा रहा हूँ, क्या बोलते हैं, लॉग इन एंड लॉग आउट, ठीक। सिंपल एक पेज, लॉग इन और लॉग आउट। जैसे ही मैं लॉग इन करूँ तो वो वेलकम पेज पे ले जाए, और लॉग आउट करूँ तो लॉग इन पेज पे लेके आ जाए, ठीक है। वाइस वर्सा बनाते हैं। क्या बनाएंगे, चलो। सबसे पहले मान लो एक div लिया, div में देखो, पहले स्क्रीन बना देता हूँ ताकि आप लोग को रेफरेंस मिल जाए, है ना, क्या काम करने जा रहा है। ये एक लॉगिन, चलिए, यूजर ईमेल एंड साइन इन बटन या लॉगिन बटन, ठीक है। यहाँ पास लॉगिन बटन, और लॉगिन पे क्लिक हो तो वेलकम, यहाँ पास एक मैसेज है वेलकम, और या फिर यूजर का नेम लिखना है तो हाय यूजर नेम जो भी होगा, ठीक है। यूजर नेम जो भी हम एंटर करेंगे तो यूजर का नेम है, ठीक। हाय यूजर नेम एंड लॉग आउट पे, लॉग आउट मान लो ये हमारा सिंपल एक बटन ही ले लो, ठीक है। लॉग आउट बटन पे क्लिक करें तो इस पेज पे लेके आ जाए, ठीक है। इसमें लॉग आउट और ये है लॉग इन। यहाँ एंटर करो डिटेल्स, यूजर नेम, पासवर्ड, यूजर नेम में पासवर्ड लॉग इन किया तो किस पेज पे जाएगा, इस पेज पे। या फिर अभी पेज नहीं लेंगे, अभी सिंपल यहाँ से इस पे लॉग इन करे तो सेम रिप्लेस करके इसको लाते, और लॉग आउट करे तो रिप्लेस करके इसको कर देते सेम पेज पे। सिंगल पेज एप्लीकेशन आते हैं एंगुलर फ्रेमवर्क, सिंगल पेज एप्लीकेशन में हम सबसे पहले जाएंगे, हमें इसको लॉगिन करने के लिए फॉर्म की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यस, एक फॉर्म चाहिए, दूसरा इनपुट फील्ड्स, और इसको डिस्प्ले कराने के लिए एक एरिया, लॉग आउट बटन। तो देखो हमारे पास सिंपल दो चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक दो बटन है और दो इनपुट फील्ड्स है, ठीक है। ये एक बटन, ये कौन सा बटन,
लॉगिन बटन मीन्स लॉगिन करने पर एक इवेंट जनरेट हो, वो क्या हो कि इसको डिस्प्ले करे, इस पेज को डिस्प्ले करे, और लॉग आउट करने पर कि एक काम, एक इवेंट क्रिएट हो जिससे एक लॉग आउट फंक्शन, लॉग आउट मेथड कॉल हो और डिस्प्ले कर दे इसको। ठीक है, चले डिजाइन करें। यस, तो एक डिव मैंने दिया फॉर्म, अच्छा एक सेकंड, हेलो, हाँ क्लास ले रहा हूँ बस। हाँ हाँ, तो हाँ फ्री होके कॉल कर रहा हूँ। तो सिंपल एक ले लेते हैं हम लोग, यूजर नेम प्री टैग लेते हैं। ठीक है, प्री टैग के अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट और इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसका नेम यूजर नेम कॉलम, और आईडी और नेम की जरूरत नहीं है, हमें किस चीज की जरूरत है, एनजी मॉडल की, है ना, एनजी मॉडल। एनजी एनजी मॉडल इक्वल टू मेमोरी का नेम और यूजर नेम, यूजर नेम। ठीक है, दूसरा यूजर नेम के बाद क्या बचा, पासवर्ड। आवाज आ रही है ना मेरी, आवाज ना आएगी तो बताना। इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड और एनजी मॉडल इक्वल टू वेरिएबल नेम पासवर्ड, और एक बटन चाहिए, बटन, एक बटन 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 क्या होना चाहिए, लॉगिन, लॉगिन बटन, और बटन का टाइप सबमिट, सबमिट टाइप। तो जैसे ही सबमिट बटन पे आप क्लिक करोगे तो इसमें एक्शन तो अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें डेटाबेस में सेव नहीं कराना है, तो एक्शन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यहाँ एक होता है एनजी सबमिट, कि सबमिट करने पर एनजी सबमिट, जैसे ही डेटा सबमिट हो तो फिर क्या काम होना चाहिए। एनजी सबमिट पे आपको डेटा सेंड करना है किसी दूसरे लोकेशन पे, या पे कोई इसके थ्रू इवेंट जनरेट करना है, कोई जो भी आपको काम करना है वो आप एनजी सबमिट इवेंट पे कर सकते हैं। तो इवेंट का नेम क्या है, जो इवेंट ट्रिगर होगा एनजी सबमिट, एनजी सबमिट पर जब एनजी सबमिट, एनजी मॉडल एनजी सबमिट, ठीक, एनजी सबमिट, एनजी सबमिट, एनजी सबमिट पर इस सबमिट बटन पे क्लिक होगा तो ट्रिगर होगा एक मेथड, क्या नाम है, लॉगिन मेथड, मेथड का नेम लॉगिन या फिर साइन साइन साइन। तो ये है एक सिंपल,
अच्छा, अब यहाँ पास कुछ एरर्स आएंगे। एरर्स में क्या आएगा, लॉग इन डज नॉट एग्जिस्ट इन द कंपोनेंट। मीन्स आप ये लॉग इन जो यूज कर रहे हो, ये कंपोनेंट जो है एग्जिस्ट नहीं करता है आपके इस कंपोनेंट पे। ठीक है, कोई इशू नहीं, बना देते हैं दिस। अब एग्जिस्ट कर रहा, यस अब एग्जिस्ट कर रहा, लेकिन अब एनजी मॉडल वर्क नहीं कर रहा। एनजी मॉडल क्यों नहीं वर्क कर रहा, क्योंकि यहाँ पास फॉर्म मॉड्यूल हमने यूज नहीं किया है। फॉर्म मॉड्यूल, फॉर्म्स मॉड्यूल अगर आप यूज करोगे, फॉर्म्स मॉड्यूल। अब यूजर नेम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यूजर नेम के लिए आपको प्रॉपर्टी बनानी होगी कि यूजर नेम, तो यहाँ क्या नाम है, यूजर नेम किस टाइप का है, वो डेटा टाइप रख सकते हैं। और अभी फिलहाल के लिए मैं एम्प्टी चूज कर रहा हूँ यूजर नेम एंड यूजर पासवर्ड ना ओनली पासवर्ड इक्वल टू एम्प्टी, दोनों अभी एम्प्टी। तो हमको रिक्वायरमेंट देखो, यूजर नेम, ये यूजर नेम, पासवर्ड और ये लॉगिन बटन, ये तीनों काम समझ में आ गए हमको। हाँ, तीनों क्लियर, समझ में आया ना। कि सब लॉगिन बटन पे क्लिक होगा तो ये सबमिट बटन, ये सबमिट करेगा ऑल रिक्वायरमेंट। जैसे ही ऑल डेटा सबमिट करने के बाद, कलेक्ट करने के बाद, लॉगिन फंक्शन को कॉल करता है। लॉगिन फंक्शन के पास आएगा तो अब क्या काम करना है, लॉगिन फंक्शन, वो लॉगिन फंक्शन करेगा। वो ये लॉगिन फंक्शन हम बोलेंगे कि हे लॉगिन फंक्शन, आप असाइन करो यूजर नेम एंड पासवर्ड में डेटा, इसके अंदर डेटा आप असाइन कर दो। तो जब ये असाइन होगा तो इसी लॉग जो डेटा है यूजर नेम एंड पासवर्ड, इसी के बेस पे हम क्या कर देंगे, लॉग इन करेंगे। समझ में आया, लॉगिन। लॉगिन फंक्शनलिटी क्या काम करेगा बोलो, कि ये डेटा यूजर नेम एंटर कहाँ किया इसने, यहाँ स्क्रीन पर अपना नेम एंटर करेगा, अपना नेम जो भी एंटर करेगा, तो यहाँ से डेटा सीधा इधर आ जाएगा लॉगिन के पास। अब लॉगिन असाइन कर देगा इसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड के अंदर। ठीक है, नहीं समझे, यस अभी देखो समझ, समझ गए ना। ठीक है, तो यहाँ लॉगिन कंडीशन क्या है कि इफ this this dot username, this dot username और this dot password, this dot username and this dot password, ये क्या करेंगे, असाइन कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड, सिंगल या डबल कोई से भी ले लो। ठीक, लॉगिन ने असाइन कर दिया इसमें। इसके अंदर एक मैं सिंपल एक इंटरपोलेशन देख रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ डिस्प्ले कराने के लिए, चेक करने के लिए हमारा लॉगिन हो रहा है या नहीं, है ना। तो div के अंदर यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड, और से ले रहा है। ठीक है, ये ऑटो इसका ब्राउजर से ले रहा है, तो ब्राउजर को छोड़ो, पासवर्ड हम एंटर करते हैं सारा डिटेल्स। तो लॉगिन में यहाँ एंटर करते हैं एडम एडम एंड पासवर्ड 1 2 1 2 3 4। लॉगिन, लॉगिन हुआ तो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, डिस्प्ले होना चाहिए। लॉगिन असाइन, लॉगिन बटन पे क्लिक हो तो यूजर नेम एंड पासवर्ड डिस्प्ले होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा, क्या 1 मिनट।
हमारी एंगुलर क्या है? हाँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है? इफ एनजी मॉडल इज यूज्ड within a form tag, either the name attribute must be set or the form attribute must be defined as a standard NG model of such. ओ ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप एनजी मॉडल यूज कर रहे हैं तो आपको नेम एट्रीब्यूट यूज करना होगा मेमोरी में असाइन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं नेम वेरिएबल्स एंड यूजर नेम। इसको आपको नेम वेरिएबल एंड पासवर्ड, ये मेमोरी क्रिएट करने के लिए सिंपल, और वो जो है टू वे बाइंडिंग के लिए। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम दी है। सही है, ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आगे हम इंटरपोलेशन वर्क कर रहा, सॉरी लॉगिन बटन। एक्चुअली क्या है, मेमोरीज को नहीं मिल पा रही थी डेटा स्टोर करने के लिए। एनजी मॉडल ये क्या काम करता है, टू वे बाइंडिंग, मीन्स इस मेमोरी से वहां तक ले जाना, वहां से देखिए हाँ, लेकिन मेमोरी नहीं मिल पा रही थी डेटा ब्राउजर में होल्ड करने के लिए। इस वजह से ये क्या काम कर रहा था, नेम में ये आपको मेमोरी ब्राउजर में प्रोवाइड करेगा, और यहाँ से जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे तो ये जो रिकॉर्ड है ये इस मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब जब स्टोर हो जाएगी तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये इस वजह से यहाँ पर ऐसे बोल रिकमेंड किया है कि आपको मेमोरी बाइंड करनी होगी मेमोरी। तो किससे, तो ये मेमोरी जो है ये सिर्फ मेमोरी क्रिएट करता है, बट एनजी मॉडल, और ये जो एनजी मॉडल है ये टू वे बाइंडिंग के लिए, इसके लिए टू वे बाइंडिंग मीन्स यहाँ पर जो भी डेटा होगा वो तुरंत रिफ्लेक्ट करेगा कहाँ, प्रॉपर्टी में, और प्रॉपर्टी में जो भी डेटा आएगा तुरंत रिफ्लेक्ट करेगा कहाँ, ब्राउजर पे। समझ में, तो ये इसका काम है एनजी मॉडल का। ठीक है, ये लाइन समझ में आई, बोलो यार। फटाफट यस, हाँ, तो अब एक काम करते हैं, कंडीशंस। अब एक तो हमारा ये अभी हो गया लॉगिन और लॉग आउट का। लॉग आउट फंक्शनलिटी कैसे वर्क करेगा, लॉग आउट में हमें क्या करना है, यूजर का नेम डिस्प्ले कराना है और लॉग आउट। तो यहाँ मुझे अभी तो नहीं लगता है कि इसको रिक्वायरमेंट है डिस्प्ले करने की। हमें एक इसके अंदर एक काम कर लेते हैं, वेलकम मैसेज डिस्प्ले कर लेते हैं। तो H2 टैग वेलकम टू डैशबोर्ड, है ना, वेलकम टू डैशबोर्ड, और बस यूजर का नेम H3 यूजर नेम, यूजर, ठीक है, यूजर नेम। अच्छा, और मैं एक नीचे इसमें भी प्री टैग ले लेता हूँ। प्री टैग क्या करता है, वो एज इट इज प्री टैग एक बटन। आप लोग CSS यूज कीजिएगा, बनाइएगा बढ़िया सा, टाइम नहीं है ना। तो लॉग आउट क्या हो, क्लिक इवेंट पे क्लिक इवेंट। तो यहाँ पास इवेंट बाइंडिंग कैसे करते हैं, ये सारे इवेंट बाइंडिंग ये ठीक है नॉर्मल। तो पैरेंथेसिस यूज करते हैं इवेंट बाइंडिंग के लिए, तो यहाँ यूज करेंगे क्लिक, नॉर्मली लिखेंगे क्लिक।
तो क्लिक पर क्या काम होना चाहिए, लॉग आउट होना चाहिए, लॉग आउट। लॉग आउट फंक्शन, लॉग आउट फंक्शन ये हम जा रहे हैं क्रिएट करने, यहाँ लॉग इन एंड लॉग आउट, लॉग इन एंड लॉग आउट। तो ये डिव बटन जो सिंपल, ये अभी, हाँ लेकिन कितना बेकार लग रहा है, बेकार मतलब कि यहाँ भी लॉगिन हो रही है और यहाँ पास लॉग आउट हो रहा है, दोनों लॉगिन लॉग आउट एक ही सेम पेज पे डिस्प्ले हो रहे हैं। ये सही है ना, ये सही नहीं है ना, बोलो ये सही नहीं है कि दोनों एक साथ डिस्प्ले क्यों हो रहा है। जब लॉगिन हो तो वेलकम टू डैशबोर्ड, जब लॉगिन हो तब, और लॉग आउट हो तो लॉगिन का ऑप्शन आना चाहिए, यस है ना। अरे इसका शॉर्टकट बटन क्या है ना। तो हमें क्या काम करना है, देखो 2 3 4, वेलकम। लॉगिन पर एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ कंडीशन ट्रू, तो कंडीशन लॉगिन मतलब लॉगिन पे क्लिक करता है तो ट्रू होगा, ट्रू होगा तो आप क्या करो, इसको रिमूव करो और लॉग आउट, वेलकम पेज डिस्प्ले करो। अगर वेलकम लॉग आउट पे क्लिक होता है तो वेलकम अगर ट्रू होता है, इसका मतलब कि किसी यूजर ने लॉग आउट बटन पे क्लिक किया है, इसका मतलब ट्रू ट्रू हो रहा है तो आप डिस्प्ले करो लॉगिन पेज पे, तो वाइस वर्सा, ठीक है। इस तरह से चलते हैं, बनाते हैं। तो ngF डिस्प्ले कब होगा, ये जब ये कंडीशन ट्रू हो तो डिस्प्ले, फॉल्स हो तो रिमूव हो जाए। तो डिव बटन पे सबसे पहले यहाँ पास एक कंडीशन लगाएंगे, if ngF इक्वल टू यहाँ पास कंडीशन लगा दो, इज नॉट लगा लो, is login, is not login, is not logged in, is not logged in। अगर लॉग्ड इन नहीं है तो, और यहाँ एक कंडीशन लगा लो, ngF is logged in, is logged in, is not logged in, ठीक है। नॉट, ये नॉट सिंबल, इधर नॉट सिंबल नहीं है, ठीक है। वेरिएबल सेम रहेगा टॉगल्स के लिए, प्रॉपर्टी नेम सेम रखेंगे, सिर्फ कंडीशन नॉट एंड इसके लिए। चलो तो यहाँ प्रॉपर्टी में इसको कॉपी कर लो, एज प्रॉपर्टी कॉपी, और वेरिएबल इक्वल टू बाय डिफॉल्ट अभी ट्रू कर लो, डिफॉल्ट ट्रू, बाय डिफॉल्ट ट्रू। बाय डिफॉल्ट ट्रू इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि सबसे पहले डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट ट्रू मीन्स लॉगिन पेज पहले डिस्प्ले हो, जैसे ही होना चाहिए। लॉग आउट पे क्लिक हो तब ये रिमूव, है ना। तो लॉगिन सक्सेस होगा, जैसे ही लॉगिन सक्सेस हुआ तो हमें एक काम करना है, दो चीज यहाँ पर ध्यान दो कि तो यहाँ एक कंडीशन ले लो, लॉगिन सक्सेस, कंट्रोल एक्स, इफ लॉगिन सक्सेस, तब असाइन करो दिस डॉट यूजर नेम एंड दिस डॉट यूजर नेम एंड दिस डॉट पासवर्ड, दिस डॉट यूजर नेम एंड दिस डॉट पासवर्ड if condition true,
means yes, condition true, then this dot is logged in equal to true, otherwise false. तो login इक्वल टू ट्रू, और यहाँ लॉग आउट में क्या कर लो, दिस डॉट इज लॉग्ड इन, दिस डॉट इज लॉग्ड इन इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, और वापस से इसको एम्प्टी कर दो, दिस डॉट यूजर नेम इक्वल टू एम्प्टी एंड दिस डॉट यूजर नेम पासवर्ड, पासवर्ड इक्वल टू क्या कर दो, एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स लॉग आउट वापस एम्प्टी कर दो। तो ये एक्चुअली कैसे वर्क कर रहा है, डैशबोर्ड लॉग आउट, हाँ ठीक है। अभी यहाँ मैं लॉग इन करने जा रहा हूँ, 1 मिनट। क्या नाम है, ले लो यहाँ पास, I use password 1 2 3 4 5 6 login, yes, welcome to dashboard, hi I use, ठीक है। यहाँ पास डिस्प्ले हुआ हमारा डैशबोर्ड, हेलो, यस सर, यस। और आई यूज डिस्प्ले हुआ, आई यूज यूजर नेम, यस। तो ये कहाँ से आया, जो यूजर नेम हम जो लॉगिन कर रहे हैं, सेम यूजर नेम जो लॉगिन किया है वो नेम डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पास, हाय, और यहाँ पास लॉग आउट किया, वापस बैक, हमने क्या किया, सिंपल फॉल्स कर दिया। जैसे ले लो यहाँ पास साक्षी, और यहाँ पास पासवर्ड नेम पासवर्ड की जरूरत नहीं, सिंपल लॉगिन, हाय साक्षी, लॉग आउट, सिंपल है, कर लोगे, कुछ भी मैंने नहीं किया है, सिंपल क्या किया है, असाइन किया है, सेट किया है। यहाँ पास बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा था, यहाँ पास बाय डिफॉल्ट ट्रू क्यों लिखा है कि जब भी पेज लोड हो तो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले हो लॉगिन सेक्शन, मींस ये वाला, ये जो कंडीशन है ये आपका डिस्प्ले आना चाहिए। और ये कब वर्क करना चाहिए, जब यहाँ से बटन, यूजर बटन क्लिक करेगा, तो क्लिक करने पर जैसे लॉग आउट क्लिक कर रहा है तो यहाँ पास क्या होगा, ट्रू की जगह फॉल्स असाइन कर देगा, ठीक है। फॉल्स असाइन करेगा तो वापस सारे डेटा को, यूजर नेम जो उसमें पहले डेटा था, क्या नाम था, जो यूजर नेम और पासवर्ड, उसको क्या करेगा, एम्प्टी कर देगा, बस ये हमें चीज मिल जाए। ले लो स्क्रीनशॉट और प्रैक्टिस करना। तो ये हमारा ngif का यूज, कैसे हम ngif का यूज करेंगे। ngFor के लिए कल आप लोग ट्राई करना है, सिंपल, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, आपको एरेज बनाने हैं, एरे में से ऑब्जेक्ट सेट करने हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पास ऑल प्रोडक्ट, फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे को मैं आपको पूरा वो बताऊंगा, क्या बोलते हैं, इंटरफेस के साथ यूज करके, इंटरफेस या एपीआई से कनेक्ट करके डेटा लोड करेंगे और डिस्प्ले करा के, और उसमें आपका राउटिंग भी होगा, कंपोनेंट भी होगा, डेटा बाइंडिंग भी होगा, और ये जो ngif, ngFor, ngSwitch, ये सारी चीजें होंगी। एक कंप्लीट स्मॉल सा CRUD ऑपरेशन टाइप करेगा सैटरडे संडे को, ठीक है। तो यहाँ जिस एक ये बनाना है, यहाँ id कॉलन 1001 कॉमा कॉलन हेलो, इस तरह से ये आपका ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे, इसके अंदर डेटा लोड होंगे, और यहाँ बाय डिफॉल्ट एनी टाइप, और इस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स मैन्युअली अभी आप सेट कर लीजिए। ठीक है। तो ऑल प्रोडक्ट्स इसी तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ से डेटा, ऑल डेटा निकालने के बाद लूप चलाएंगे,
ऑल आइटम्स, यहाँ पास ऑल प्रोडक्ट्स निकालना है और इंटरपोलेशन यूज करना, और इसको या इंटरपोलेशन यूज करो या फिर टेबल बनाना है तो टेबल यूज करो। टेबल रो के अंदर टीडी को आपको मल्टीपल टाइम्स आपको इटरेट कराना है, तो वहां आप टीडी को मल्टीपल टाइम्स क्या करो, लूप इटरेशन में चलाना है आपको। अभी आपने अगर एनजी फॉर को छोड़ना है तो स्किप कर दो, बस सिंपल देना पहले, फिर एनजी फॉर हमारे पास दो अप्रोच रहेंगे, क्योंकि टेबल रो को भी हमें नेस्टेड एनजी फॉर होगा, जिसे नेस्टेड फॉर लूप होता है ना, उसी तरह से नेस्टेड होगा। तो एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप चलेगा, तीसरे के अंदर तीसरा चलेगा। तो कैसे डेटा स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं वो आपको नेक्स्ट चैप्टर को बताएंगे, ठीक है। और आप सिंपल डेटा आप इटरेट करा लो, ठीक है। हेलो, बोलो यार, सिंपल डेटा अगर इस तरह से नहीं हो पा रहा तो कोई इशू नहीं है, आप सिंगल डेटा आप निकाल लो एनजी फॉर के लिए। चलो ठीक है, इसको अभी के लिए आप रिमूव कर लो, अब इतना प्रैक्टिस कर लो बस। एनजीएफ इसका कोड स्क्रीनशॉट लेना है या हो गया, कर लोगे? करके ये लो, सबसे टॉप पे आपको अभी लर्निंग स्टेज में आपको इसको इंपोर्ट सेक्शन जरूर आप फोटो खींचे, बाकी सारी चीजें आप भूल जाएंगे, लेकिन ये याद रहेगी चीज, ये भूल सकते हैं आप, इसमें ध्यान आपको चला जाएगा क्योंकि ये वन टाइम ही एक्सप्लेन किया जाता है। फॉर्म मॉड्यूल्स, कंपोनेंट्स और कॉमन मॉड्यूल, इधर मॉड्यूल्स और भी ऐड कर लें, ठीक है। नीचे करें, और लिंक कर लेना। चलो ठीक है, मिलते हैं, कल ऑफ रहेगा, आज भी ऑफ रहेगी, इवनिंग की भी क्लास में। अब सीधा ट्यूसडे से क्लास कंटिन्यू होगा ना। काफी स्टूडेंट छुट्टी पे भी है घर पर। चलो ठीक है, तो बाय।